और आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब ये सब कह रहे थे, उनके मंच पर अमर मणि त्रिपाठी के बेटे अमन मणि त्रिपाठी भी दिखाई दिए हैं। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। आज मौका था कि सीएम बनने के बाद दूसरी बार गोरखपुर पहुंचे और तस्वीरें आप देख रहे हैं अमन मणि त्रिपाठी की पत्नी की हत्या का आरोप, जिसमें जमानत पर बाहर वो आए और मंच पर योगी के साथ मंच साझा करते हुए अमन मणि त्रिपाठी दिखाई दे रहे हैं। अमर मणि त्रिपाठी के बेटे, आपको बता दें, इनको जो टिकट था इनका काट दिया था और उसके बाद उन्होंने निर्दलीय ही चुनाव लड़ा था। अमन मणि त्रिपाठी जो कि योगी के मंच पर मौजूद, और योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में आने वाले थे। ये जो अगला कार्यक्रम योगी आदित्यनाथ का होने वाला है, हम आपको दरअसल उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। वो अभी तक पहुंचे नहीं है योगी आदित्यनाथ, लेकिन मंच पर आप अमन मणि त्रिपाठी को देख सकते हैं। ये तस्वीरें अपने आप में अहम इसीलिए हैं क्योंकि अपनी पत्नी की हत्या का आरोप अमन मणि त्रिपाठी पर है। एबीपी न्यूज संवाददाता पंकज झा हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, दो चीजों के बारे में जानकारी दीजिए। ये कौन सा मंच है जहां अमन मणि त्रिपाठी मौजूद हैं, और ये इस मंच पर क्या कर रहे हैं जहां सीएम योगी आदित्यनाथ को पहुंचना है? देखिए, गोरखपुर विश्वविद्यालय में अभी अब से थोड़ी देर बाद यहाँ योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं। वो निकल भी गए हैं यहाँ आने के लिए, और यहाँ से 225 करोड़ की अलग अलग परियोजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण या शिलान्यास करने वाले हैं यहाँ से योगी आदित्यनाथ। उसी मंच पर इस इलाके के विधायकों को और सांसदों को भी बुलाया गया है। और वहीं पर मंच पर देखिए, जो आप कैमरे में देख पा रही होंगी, ये अमन मणि त्रिपाठी हैं, जो बाहुबली नेता अमर मणि त्रिपाठी के बेटे हैं। और ये महाराजगंज, जो कि यहाँ का पड़ोस का जिला है, वहाँ के नौतनवा से निर्दलीय चुनाव जीत कर आए हैं। और इन पर अपनी पत्नी सारा की हत्या का आरोप है। सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है। और इन्हीं विवादों के चलते समाजवादी पार्टी ने इन्हें पहले टिकट दिया था, लेकिन इसी विवादों के चलते बाद में उनका टिकट काट दिया गया था और वो निर्दलीय चुनाव जीत गए थे और मंच पर है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या जब योगी आदित्यनाथ यहाँ इस मंच पर आते हैं, तब भी वो मंच पर आगे की पंक्ति में, आगे की लाइन में जैसे बैठे हुए हैं, वो मौजूद रहेंगे दूसरे विधायकों के साथ या नहीं, ये दिलचस्प होगा। क्योंकि बार बार कानून और व्यवस्था और सरकार के इकबाल की बात करते रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। वाकई देखना दिलचस्प होगा। पंकज, ये भी जरा बताएं हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए कि अमन मणि त्रिपाठी का इतिहास किस तरह का है, कौन है ये शख्स और इनका मंच पर आना इस तरह से उत्सुकता क्यों बढ़ाता है? देखिए, अमर मणि त्रिपाठी पूर्वांचल के बाहुबली ब्राह्मण नेता, जो कि पिछली कई सरकारों में मंत्री भी रहे थे, और उन पर मधुमिता की हत्याकांड का आरोप है, हत्या का, और इसी में वो जेल में भी बंद हैं, वो और उनकी पत्नी दोनों। और उन्हीं के ये बेटे हैं अमन मणि। अमन मणि इससे पहले भी विधानसभा चुनाव लड़ चुके थे, जीत नहीं पाए। इनकी पत्नी है सारा, जिनकी मौत हुई थी, जिनकी लाश मिली थी फिरोजाबाद शहर में, और इस संदेहास्पद तरीके से मौत हुई थी। सीबीआई ने इस मामले की जांच कर रही है अब, और वो निर्दलीय ही महाराजगंज के नौतनवा से जीत कर आए हैं। और इस मंच पर इस इलाके के, यानी गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर जिलों के विधायकों और सांसदों को बुलाया गया है। और वो मंच पर पहली लाइन जो बनी हुई है उसी पर बैठे हैं और लगातार मोबाइल पर किसी से बात कर रहे हैं। आप इस तस्वीरों में देख पा रही हूँ। पंकज, ये बताइए, अब इन तस्वीरों के बाद तो एक सवाल ये भी उठता है कि कहीं बीजेपी में शामिल होने की कोई सुगबुगाहट तो नहीं है? देखिए, मुझे लगता है कि इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री को भी मिल गया है और कुछ लोग उनसे बात कर रहे हैं। ये दिलचस्प होगा देखना कि क्या मुख्यमंत्री के आने तक, यानी उनके रहते हुए उनके साथ में क्या तस्वीरें आएंगी, मंच पर वो साझेदार रहेंगे, ये बहुत दिलचस्प होगा देखने के लिए। मुख्यमंत्री की सुरक्षा के गार्ड उनसे कुछ बात कर रहे हैं, अब क्या बातें भी मुझे जानकारी नहीं, वो भी उससे बात करें। अब तस्वीरों में आप देख पा रही हूँ। जी, एक चीज और बताइए पंकज, क्योंकि आप जैसे बता रहे हैं कि जो मंत्री के सुरक्षा कर्मी हैं, जो वहां पर मौजूद लोग हैं, वो कुछ बातचीत उनसे कर रहे हैं, शायद उनका मंच पर इस तरह से होना जाहिर सी बात है सवाल खड़े कर रहा होगा। लेकिन क्या अमन मणि त्रिपाठी के बीजेपी में शामिल होने की कुछ सुगबुगाहट, कुछ ऐसी खबरें भी क्या निकल कर आ रही हैं? देखिए, इस तरह की चर्चा होती रही है और मैं आपको बताऊं कि वो अपने परिवार के साथ इससे पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लखनऊ में उनके घर पर मिल चुके हैं। और वो मुलाकात एक विधायक होने के नाते हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से मंच पर सारे विधायक और सांसद हैं और उसमें पहली लाइन में अमन मणि का होना योगी आदित्यनाथ के कानून व्यवस्था वाले दावों पर सवाल खड़े करता है। क्योंकि सीबीआई उनकी पत्नी की मौत की, उनकी हत्या जिसे कहा जा रहा है, की जांच कर रहा है।
बहुत बहुत शुक्रिया पंकज आपका इस जानकारी के लिए। आप इस खबर पर और अमन मणि त्रिपाठी पर भी नजर बनाए रखिए। हम आपके पास आगे अपडेट के लिए आएंगे। तो आपको बता दें, गोरखपुर विश्वविद्यालय का ये मंच और ये तस्वीरें अपने आप में खास हैं, क्योंकि अमन मणि त्रिपाठी, बाहुबली अमर मणि त्रिपाठी के बेटे अमन मणि त्रिपाठी, जिनके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं, बाहुबली नेता अमर मणि त्रिपाठी के बेटे हैं। अमन मणि पर अपनी ही पत्नी की हत्या का केस चल रहा है। जमानत पर वो बाहर आए, उनका समाजवादी पार्टी ने टिकट काट दिया था। इन आरोपों के चलते वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे और नौतनवा से जीत भी गए हैं। अमन मणि ने गोरखपुर से निर्दलीय चुनाव भी लड़ा। बाहुबली नेता अमर मणि त्रिपाठी के बेटे हैं अमन मणि। वो मंच पर पहली पंक्ति में ही बैठे हुए हैं। जैसा पंकज हमें जानकारी दे रहे थे कि आसपास के जो विधायक हैं, जीतकर जो आए हैं विधायक या फिर सांसद हों, उन्हें बुलाया गया है। अब उसमें अमन मणि त्रिपाठी क्योंकि नौतनवा से जीत कर आए हैं तो वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। अब यहाँ पर यह देखना दिलचस्प होगा, सीएम योगी आदित्यनाथ फिलहाल मंच पर यहाँ नहीं पहुंचे हैं, उनका इंतजार हो रहा है। और जैसा कि पंकज झा बता रहे हैं, अमन मणि त्रिपाठी का मंच पर पहली पंक्ति में ही बैठे होना तब जबकि उन पर अपनी ही पत्नी की हत्या के आरोप हैं। जमानत पर वो बाहर हैं, उनका टिकट तक कट गया था। अभी हाल में हुए चुनावों में निर्दलीय वो चुनाव लड़े थे, जीत भी गए थे। तो अब इन तमाम चीजों के बीच में ये तस्वीरें हैं बेहद खास। हम आपको सीधे एक बार फिर से गोरखपुर लेकर चलेंगे। गोरखपुर विश्वविद्यालय में इस बार मंच पर मौजूद हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो वो तस्वीरें आप ये देख सकते हैं। ये तस्वीरें यहाँ पर अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था कि किस तरह से इसी मंच पर बाहुबली अमर मणि त्रिपाठी के बेटे अमन मणि त्रिपाठी भी मौजूद हैं, जिन पर अपनी पत्नी की हत्या का आरोप है। लेकिन इस बीच आप देख सकते हैं हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करते हुए वहाँ मौजूद लोगों का उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। और अमन मणि त्रिपाठी को भी आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। अमन मणि पर अपनी पत्नी की हत्या का आरोप है। वो जेल में बंद थे, बेल पर बाहर आए, उनका टिकट कट गया, निर्दलीय उन्होंने चुनाव लड़ा, जीत गए। और इस कार्यक्रम में खासतौर पर जो जानकारी हमें हमारे संवाददाता पंकज झा ने दी, जो आसपास के जीते हुए विधायक हैं और जो सांसद हैं उन्हें बुलाया गया है। जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं और उसके बीच में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ मौजूद हैं मंच पर। और मंच पर ही आपको बता दें, बाहुबली अमर मणि त्रिपाठी के बेटे अमन मणि त्रिपाठी भी मौजूद हैं, जिन पर अपनी पत्नी की हत्या का आरोप है। एबीपी न्यूज संवाददाता पंकज झा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंकज, इस बात के लगातार कयास लग रहे थे कि जब योगी आदित्यनाथ आएंगे अमन मणि त्रिपाठी मंच पर रहेंगे या नहीं रहेंगे, पर शायद वो मंच पर ही मौजूद है पहली ही पंक्ति में। पहली पंक्ति में मौजूद है। और जब सीढ़ियों से चढ़कर योगी आदित्यनाथ मंच पर आए थे तो तमाम विधायक और सांसद और पार्टी के नेता जब उनका अभिवादन करने के लिए गए थे तब पांव छू के प्रणाम भी किया है और वहाँ खड़े भी रहे कुछ देर तक अमन मणि त्रिपाठी। अभी तस्वीरों में देख पा रही होंगी आप, मोबाइल में वो कुछ देख रहे हैं, पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं शायद। वो अमन मणि त्रिपाठी अब भी पहली लाइन में जो बना हुआ है वहाँ वो बैठे हुए हैं, देख रहे हैं। और शायद मुझे वहाँ पर अब भी पहली स्थिति में मौजूद है। तो लग रहा था शायद स्थिति न आने दें योगी आदित्यनाथ, लेकिन मंच पर ही योगी आदित्यनाथ के साथ साझा कर रहे हैं मंच अमन मणि त्रिपाठी। और मुझे चला है कि ये उनसे शायद पूछ कर ही किया गया होगा कि मंच पे कौन कौन मौजूद रहेगा। इसके लिए मुख्यमंत्री कार्यालय से सहमति ली गई हो, ऐसा हम मानकर चल रहे हैं। और पहली पंक्ति पर योगी आदित्यनाथ बीच में बैठे हैं और उनके दाहिनी तरफ मौजूद हैं महाराजगंज के आरोपी विधायक अमन मणि त्रिपाठी। जी पंकज, आपकी आवाज़ जो है वो बहुत कट कर हम तक पहुंच रही है। हम एक बार फिर से आपसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन जितना पंकज को हम सुन और समझ पाए, पंकज झा ये बताते हुए कि जब योगी आदित्यनाथ देखिए मंच पर पहुंचे तो पैर छूकर प्रणाम किया उनको अमन मणि त्रिपाठी ने। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। बाकी और विधायक जो वहां पर मौजूद हैं उन्होंने भी यही किया, अमन मणि त्रिपाठी ने भी किया और योगी ने सबका अभिवादन भी स्वीकार किया योगी आदित्यनाथ ने। और पंकज झा ये भी जानकारी देते हुए कि ऐसा नहीं हो सकता कि मंच पर जो लोग आमंत्रित हैं उसकी जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय को ना हो। वो सूची जो है वो वहां से वेरीफाई हुई होगी और उसके बाद ही ये लोग मंच पर मौजूद होंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर इसीलिए उठ रहे हैं क्योंकि योगी के मंच पर वो अमन मणि त्रिपाठी हैं जिन पर अपनी ही पत्नी की हत्या का आरोप है, उन पर केस चल रहा है, वो जेल तक जा चुके हैं। चुनाव के दौरान उनको जमानत मिली थी, बेल पर वो तब से बाहर आए हुए हैं, उनका टिकट तक काट दिया था समाजवादी पार्टी ने, उनको चुनाव में अपने टिकट पर उतरने नहीं दिया था। ये तस्वीरें एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर योगी आदित्यनाथ मंच पर पहुंचते हैं, गोरखनाथ विश्वविद्यालय का ये मंच। और आप देखिए इन तस्वीरों में जो उनके पैर छू रहे हैं उनमें अमन मणि त्रिपाठी भी शामिल हैं।
वो शख्स जो बाहुबली नेता अमर मणि त्रिपाठी का बेटा है, अपनी ही पत्नी की हत्या का आरोप अमन मणि त्रिपाठी पर है। कई सवाल उनके ऊपर उठे। निर्दलीय उन्होंने चुनाव लड़ा, वो जीत गए। और हम आपको ये भी बता दें कि अमन मणि ने योगी के पैर छुए, योगी ने भी अभिवादन स्वीकार किया। जैसे सब उनके पैर छू रहे थे वो अभिवादन स्वीकार करते हैं। अब उसके बाद आप ये तस्वीर देखिए जो पहले फ्रेम में आपको मिल रही है। अमन मणि उसके बाद चलते हुए काफी दूर गए हैं। ऐसा लगता है कि उनकी जो कुर्सी है, बैठने का स्थान है, वो काफी दूर है। ये देखिए वो चलकर काफी दूर गए हैं और यहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और उनसे कई कुर्सियां दूर, काफी दूरी पर जाकर के अमन मणि त्रिपाठी को बैठने के लिए जगह दी गई है। क्योंकि ये सवाल लगातार उठ रहे थे कि योगी आदित्यनाथ जो पहले दिन से ही एक्शन में है, कैबिनेट बैठक से पहले ही उन्होंने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बड़ी सख्ती कर रखी है, तो उस मुद्दे पर जब एक शख्स, बाहुबली का बेटा, अपनी पत्नी की हत्या के आरोप का केस झेल रहा है, ऐसा शख्स अमन मणि त्रिपाठी योगी आदित्यनाथ के मंच पर, जाहिर सी बात है सवाल उठ रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि जब वो आए तो सबने उनका अभिवादन किया। अमन मणि त्रिपाठी ने कुछ और नेताओं की तरह पैर छुए, उनके प्रणाम किया उनको। और उसके बाद आप देख सकते हैं तस्वीरों में अमन मणि त्रिपाठी जब योगी आदित्यनाथ बैठे, वहां से निकलकर आगे बढ़ते हुए, और आगे बढ़ने के बाद काफी दूर जाकर उनकी कुर्सी, ऐसा लगता रखी गई है योगी आदित्यनाथ से कई कुर्सियां दूर जाकर के अपनी जगह पर बैठे हैं अमन मणि त्रिपाठी। और लगातार हम आपको नीचे बता रहे हैं कि अमन मणि त्रिपाठी कौन है, इनका मंच पर आना इतनी उत्सुकता और सवाल क्यों खड़े करता है। हमारे साथ एबीपी न्यूज संवाददाता पंकज झा लगातार मौजूद हैं, जो गोरखपुर विश्वविद्यालय में वहीं मंच के पास ही मौजूद हैं, ये पूरी खबर कवर कर रहे हैं। पंकज, ये बताइए, पैर छूने के बाद अब कार्यक्रम जो शुरू हुआ है, अमन मणि त्रिपाठी, ऐसा इन तस्वीरों से लग रहा है, काफी दूर बिठाए गए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उस मंच पर। पंकज से हम बात करने की कोशिश करेंगे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूरी हलचल जब थमी, योगी आदित्यनाथ अपने स्थान पर जाकर के जब बैठे, उसके बाद देखिए वहां से कितनी दूरी है योगी आदित्यनाथ जहां पर बैठे हैं, और पैर छुए थे योगी आदित्यनाथ के जब वो मंच पर आए थे। और फिर उसके बाद देखिए गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ 2 दिन के दौरे पर अपने गृह जिले, अपने घर गोरखपुर पहुंचे हैं। लगातार एक के बाद एक कई कार्यक्रम हैं। उन्हें 225 करोड़ की परियोजनाएं जो हैं उसकी सौगात गोरखपुर वासियों को देनी है। एबीपी न्यूज संवाददाता पंकज झा हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए। पंकज झा, अगर हम ये गोरखपुर विश्वविद्यालय का जो मंच है इसी पर आए, तो पैर छूने के बाद, फूल देने के बाद अमन मणि त्रिपाठी की जो कुर्सी है, जो उनकी जगह है, वो काफी दूर ऐसा लग रहा है लगाई गई है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठे हैं वहां से। जी हाँ, बिल्कुल काफी दूर है। मैं आपको बताऊं कि कम से कम 5-6 कुर्सियां दूर हैं, और अब से ठीक करीब 2-3 मिनट पहले जितने भी सांसद और विधायक मंच पर मौजूद थे, उन सबको नाम लेकर पुकारा गया और उन सब ने फूलों का गुलदस्ता भेंट किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। हेलो जी पंकज। और फिर उसी दरमियान में जब अमन मणि का नाम बुलाया गया तो वो भी गए, उन्होंने पांव छू के प्रणाम किया और फूलों का गुलदस्ता भी भेंट किया, और योगी आदित्यनाथ ने पीठ पर हाथ भी दिया और फिर लौटकर वो अपनी कुर्सी पर बैठ गए हैं। दोनों के बीच में हालांकि दूरियां जरूर हैं, इसके बीच में एक वो मंच के बना हुआ है जहां से भाषण भी देना है योगी आदित्यनाथ को, तो दूरियां तो जरूर हैं। मुझे करीब 6-7 कुर्सियों की उसके दरमियान विधायक बैठे हुए हैं। लेकिन आज गोरखपुर में, गोरखपुर विश्वविद्यालय के सरकारी कार्यक्रम में मंच पर योगी के साथ साथ त्रिपाठी। मतलब पंकज, ये सवाल तो कहीं ना कहीं उठेंगे कि भले ही दूरियां कायम की गई हों, लेकिन फिर भी कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जितनी सख्ती योगी आदित्यनाथ लगातार पहले दिन से दिखा रहे हैं, ऐसे में उनके मंच पर अमन मणि त्रिपाठी जैसा शख्स क्या होना चाहिए या नहीं? देखिए, जिस तरीके के सरकारी आयोजन है उसमें मुझे लगता है कि परहेज करना चाहिए था सीएम योगी आदित्यनाथ को। अब से कुछ देर पहले जो अवंतिका होटल में बीजेपी के नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक थी, वो मीडिया के लिए अलाउड नहीं था, कुछ लोगों को बुलाए, उसमें वो जरूर हो सकते थे। लेकिन ये मंच पर सार्वजनिक तौर पर मुझे लगता है इस वक्त योगी को इन सब चीजों से परहेज करना चाहिए था। जी पंकज, एक चीज और बताइए, क्योंकि आप वहीं मौजूद हैं, इस वक्त इंतजार हो रहा होगा कि सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी बात कहें, लेकिन अमन मणि त्रिपाठी काफी दूर हैं सीएम से, इस वक्त क्या कर रहे हैं वो? देखिए, अमन मणि त्रिपाठी बैठे हुए हैं, झुककर वो देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ की तरफ। करीब विधायक बैठे हुए हैं, करीब 6-7 विधायक बैठे हुए हैं, और बैठकर उनकी तरफ देख रहे हैं। वहां पर बीच में लगातार बार बार वो मोबाइल की तरफ भी देखते हैं। ये है
ABP न्यूज आपको रखे आगे।